अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन कराची में। यहाँ पे रियल एस्टेट के सेल परचेज से मुतल्लिक काफ़ी अहम चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ सवाल सामने आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह वीडियो मैसेज दे के आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करते जाएँ। सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को कोई भी कंसर्न्स हो फर्दर हम लोग इसी तरह डिस्कस कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अभी आज की ख़ास बात, ये ख़ास टॉपिक ये है कि यहाँ पे सेल परचेज़ करते वक्त जो अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन होती है या पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन है, उसको करने का क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से हम सेफ़ रह सकते हैं। देखिए, सेफेस्ट मोड ऑफ़ पेमेंट पे ऑर्डर्स होता है हमेशा, कि आप पे ऑर्डर्स की फॉर्म में पेमेंट्स करें और पेमेंट्स रिसीव भी ये पे ऑर्डर्स की मद में करें। डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या जो फर्दर जो चीज़ें चेक हो गए, ये चीज़ें थोड़ा मतलब डाउटफुल हो सकती हैं, लेकिन पे ऑर्डर्स के मामले में मैं जो है वो क्लियर हूँ कि पे ऑर्डर्स जो लोग बैंकर्स हैं या ये इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, वो लोग इस चीज़ पे कमेंट करेंगे कि पे ऑर्डर्स बिल्कुल सेफ़ मोड ऑफ़ पेमेंट है और पे ऑर्डर्स के ज़रिए ही हमें चलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप कोई भी डील लॉक कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं या बाइंग के लिए ख़ास कर जा रहे हैं, तो फिर आपको जो टोकन अमाउंट है वो मार्केट में एक प्रैक्टिस की जाती है कि वो कैश में दिया जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। वो 1,50,000 रुपये, 2 लाख, 3 लाख रुपए, मतलब इस तरह की अमाउंट होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ अमाउंट के कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी वो कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की है या 10 करोड़ की है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी टोकन अमाउंट है उसके लिए डिसाइड किया जाता है। ऑनलाइन आप लोग पेमेंट्स करते हैं फर्दर, ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा अलर्ट करूँगा, कॉन्शियस करूँगा कि जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स आप कर रहे हों, ख़ासकर कंपनी अकाउंट्स में किया करें। कंपनी अकाउंट्स के साथ साथ इंडिविजुअल अकाउंट्स को वेरीफाई करके किया करें। और फिर जब आप इंडिविजुअल अकाउंट्स या कंपनी अकाउंट्स में अमाउंट शेयर कर देते हैं, तो वेरिफिकेशन के बाद करें, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ कि आप ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ठीक है। आप अमाउंट अगर शेयर कर भी दी तो आपको ये चाहिए कि आप उसके साथ ऑफिशियल रिसीट्स हासिल करें, जिसे हम रिसीविंग कहते हैं मार्केट में। आप ये रिटन फॉर्म में, यानी एवरीथिंग मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, कि आप कोई भी चीज़ लेन देन कर रहे हैं तो ये बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है मेरा कि वो हमारी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। मार्केट में समटाइम कुछ ऐसे दोस्त भी काम कर रहे हैं जो समझते हैं कि जी हमारा तो ज़ुबान का ही काम है, हम तो वर्बल कमिटमेंट करते हैं, हमारी तो ज़ुबान ही बड़ी पक्की है और हम तो मतलब लिख के देने को शायद तौहीन समझते हैं। तो मेरा इन दोस्तों से बिल्कुल 100% इख्तलाफ है। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता कि ठीक है, डेली प्रैक्टिस में आपकी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट करना भी पड़ता है, लेकिन एनी हाउ जब नॉर्मल लोगों से आप नॉर्मल वे में डील कर रहे हैं तो यू मस्ट प्रोवाइड एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म के हम लोग ये डील करने जा रहे हैं, ये अमाउंट हम इस तरह से ले रहे हैं, ये इस तरह से दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स साइन करें, एफिडेविट्स के ऊपर ये चीज़ें लिखी जाती हैं और लिख के ही दी जाती हैं, जिसमें मतलब पार्टीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं और साइन वगैरह लिए जाते हैं। आप फुल पेमेंट एग्रीमेंट होता है और एक पार्ट पेमेंट एग्रीमेंट होता है, ये दोनों आप एग्रीमेंट हासिल किया करें, क्योंकि आजकल अभी ये चीज़ें थोड़ी सख्ती की तरफ जा रही हैं, जहाँ पे FBR, इनकम टैक्स या आपके बैंक्स भी इवन आपसे डिमांड करते हैं कि आप ये जो पे ऑर्डर्स वगैरह बनवा रहे हैं, ये इतनी अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, इनको फर्दर आप कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट लड़के काम कर रहे हैं। आप मतलब उन इंडिविजुअल्स के पर्सनल अकाउंट में अमाउंट्स वगैरह शेयर करेंगे तो शायद उससे आप लोगों को कहीं भी रिस्क फैक्टर फील हो सकता है। आप कंपनी के जो ऑनर्स हैं, कंपनी के जो CEOs हैं, मैनेजर्स हैं या कंपनी को रन करने वाली सीनियर मैनेजमेंट है, आप उनसे ज़रूर रब्ता करें। उनको कॉन्फिडेंस में लें कि आपके हम फ़लाँ इंडिविजुअल के कहने पे फ़लाँ काम हम कर रहे हैं, तो इसको आप एक्नॉलेज करते हैं या किस तरह से आप इन चीज़ों के बारे में कमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप कंसीडर कर लिया करें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस चीज़ को मैं ख़ासकर इस तरह से मैं कहता हूँ कि आप यानी एग्रीमेंट भी प्रॉपर लिखें और ऑफिशियल रसीदें भी हासिल करें ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड हो। और बैंक में जो ऑनलाइन कर रहे होते हैं चीज़ें,
तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपके पास ये होती है कि ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है आपके पास, और उन ट्रांजैक्शन की एक ट्रेल आपके पास मौजूद रहती है, जिसमें मतलब खुदा न खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा। तो बहरहाल यही मेरा एक छोटा सा मशवरा था जिसको लेके आप लोग चल रहे हैं या चल सकते हैं कि आप लोग अच्छे वे में मार्केट में डील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए ख़ास कर ये भी सवाल आता है कि पे ऑर्डर्स की डिटेल जो सेंड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए के नाम पे प्रॉपर्टी है तो मिस्टर बी और सी के नाम के पे ऑर्डर्स बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? देखें, ये प्रैक्टिस लीगली तो हमें समझ नहीं आती, ये गलत है, जिसको मैं भी गलत कहूँगा, आप भी गलत कहेंगे, उसमें मुझे ये गलत कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन ये बहरिया टाउन की मार्केट की प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के नाम की प्रॉपर्टी है तो मिस्टर बी के नाम के पे ऑर्डर्स बनाने के लिए कह दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग एक प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज़ करने की तरफ जाते हैं और उसी तरह उस अमाउंट को, उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ एडजस्ट कर रहे होते हैं या एडजस्ट करवा रहे होते हैं कि हमारे अमाउंट में पहले रिफ़्लेक्ट होगी, तो वो टैक्स के मामलात होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी। ये चीज़ें लोग इस तरह कंसीडर करके उसमें कॉन्शियस रहते हैं। फर्दर इन चीज़ों के लिए जो लीगल सलूशन मेरे पास है वो ये है कि हम लोग, मैं तो अपने तौर पे बल्कि पूरी कोशिश करता हूँ कि हम पे ऑर्डर जैसे तैसे भी बने, आप लोग मतलब ये जो फुल पेमेंट एग्रीमेंट है आप ये लाजमी प्रोवाइड करें और उस एग्रीमेंट में ये चीज़ें वाज़िया तौर पर मेंशन करें और करवाएं कि ये पे ऑर्डर्स किस बैंक से बने, किस डेट को बने और कितनी अमाउंट के बने और किस मकसद के लिए बने। ये उस फुल पेमेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर लें कि ये पे ऑर्डर मतलब जिसके भी नाम के थे, लेकिन हम लोग रिसीव इस मकसद के लिए करवा रहे हैं और इन लोगों को करवा रहे हैं, ताकि उसके अंदर फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई अभाम नहीं रहता, चीज़ें बड़ी क्लियर, बड़ी वाज़िया रहती हैं और उसमें फिर डील करने में या रिकॉर्ड कीपिंग में हमें हर चीज़ों में यानी आसानी होती है। मज़ीद कोई भी अगर आपके कंसर्न, सवालात या कोई ऐसी चीज़ें हों, आप लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम लोग इन चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स देते रहते हैं, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो अगर कोई भी आपके सवालात हों तो आप हमसे ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।